नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर अंतर्गत लालगंज विकासखंड में 5 दिवसीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लहंगपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें प्रशिक्षकों ने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण दिव्यांग बच्चों में स्पर्श और श्रवण के विभिन्न चरणों से संबंधित जन्मजात उपयोग करने की कला जानते हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी पद्धति से सिखाए जाने की जरूरत है। समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक राजभवन मौर्य शिक्षकों के प्रशिक्षण में बताया कि प्राथमिक के बच्चों को अलग अलग क्रियाकलापों से व्यवहारिक ज्ञान देकर योग्य बनाने की जरूरत है। प्रशिक्षक असीम द्विवेदी ने कहा कि समावेशी शिक्षा बच्चों के समुचित विकास की रूपरेखा है, इसीलिए शिक्षा का विकास सदैव नवाचार के चरणबद्ध क्रियाकलाप पर निर्भर है। शिक्षिका शीला सिंह ने बताया कि बचपन के विकास में वातावरण बहुत सहायक होता है। शिक्षिका सुमन शुक्ला ने बताया कि शिशु का विकास शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षक संघ के जिला महामंत्री सुधीर तिवारी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को विशेष तौर से शिक्षा दी जाती है, क्योंकि योगेश समाज के भी समान अधिकार रखते हैं। ऐसे बच्चे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियां से प्रशिक्षित होकर देश सेवा करते हैं। प्रशिक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी आशुतोष तिवारी, मिथिलेश तिवारी, आलोक दुबे, कृष्णकांत सिंह, रंजना भारती, सुधीर तिवारी, जिला मंत्री साकेत प्रियरंजन, अंजना सिंह, ज्योति वर्मा, दिनेश कुमार चौबे, श्यामलाल, चंद्र बहादुर सिंह, शीला सिंह, संगीता देवी, रंजना भारती, नागेंद्र दुबे, टंडन सिंह, ज्ञान कुमार आदि शिक्षक शामिल रहे। है इनमें हम 2 तरह के बच्चों को लेकर के चलते हैं। हमारे जो निशक्त जन अधिनियम के तहत 21 तरह के जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इसमें एक दृष्टिबाधित और एक अल्प दृष्टिबाधित। तो इन दोनों बच्चों के बारे में हम जो शिक्षण देंगे, इनको प्रशिक्षण देंगे, इनसे संबंधित सबसे बड़ी चीज है कि इनके लिए शिक्षण रणनीतियां होती हैं। प्रारंभिक हम स्टेज में आएंगे, इमरजेंसी माने संकटकालीन हस्तक्षेप करते हैं, दिव्यांगता की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद में दैनिक नित्य क्रिया में कौशलता से संबंधित इनको प्रशिक्षण देते हैं। इनको माता पिता को अवगत कराते हैं और बातों बात में अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और माता पिता को भी हम बताते हैं कि बातों बात में इनको अधिक से अधिक कोशिश की जाए। इसके बाद में जब बच्चे हमारे सिंसियर हो जाते हैं, दैनिक नित्य क्रिया में कौशल में दक्ष हो गए, बात विचार में दक्ष हो गए, तो विद्यालय आने जाने लगते हैं। तो 2 चीज हम लोग बताते हैं, अनुस्थिति ज्ञान और गतिशीलता। एक दिव्यांग बच्चों के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं तो गतिशीलता है। और एक दिव्यांग बच्चे पूरे वातावरण के बारे में बैठे बैठे अपने मस्तिष्क में यदि पूरे विचार दृष्टिकोण स्थापित श्रुति ज्ञान है, पूरे वातावरण की समझ से जानकारी प्राप्त कर लेना अनुस्थिति ज्ञान है। तो जब हम बच्चे को गतिशीलता की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बच्चे आना जाना नहीं सीखेंगे। जैसे बच्चों के कक्षा में बैठाना, जब हमारे क्लास 1 के बच्चे हैं तो उनको हम मोबिलिटी ट्रेनिंग देते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग देते हैं। मोबिलिटी जो छड़ी मिलती है, छड़ी के माध्यम से क्लासरूम में आना। क्लासरूम में आने के बाद में उस ब्लाइंड बच्चे को, जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, दीवार टच करते हुए, ये टच मेथड्स है, स्पर्श के द्वारा, क्योंकि इनकी अन्य इंद्रिय जो हमारे दृष्टि इंद्रिय सक्रिय नहीं है, तो श्रवण इंद्रिय हैं, स्पर्श इंद्रिय हैं, घ्राण इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ये सबलता इनको मिलती है। स्पर्श कराते हुए पूरे हम पहले कमरे को स्पर्श कराएंगे, दीवार के किनारे किनारे। स्पर्श कराने के बाद में उसमें जो मेज लगे हुए हैं, मेज की पहचान कराएंगे कि ये मेज है। ये एक क्रम में 5 मेज हैं। एक पहला मेज आगे है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। ये